हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक नए शानदार वीडियो में। और इस वीडियो में हम फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे पीएमटी फंक्शन क्या है और पीपीएमटी फंक्शन क्या है और आईपीएमटी फंक्शन क्या है। इनके बारे में हम फुल डिटेल से बात करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शन बताने वाले हैं, तो यहाँ फाइनेंशियल फंक्शन देखेंगे हम। यहाँ पे 3 फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में डिटेल्स बात करने वाले हैं, जिसमें आपका पीएमटी है, पीपीएमटी है और आईपीएमटी है। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो फाइनेंशियल फंक्शन है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसा कि यहाँ देखेंगे हमारा लोन अमाउंट है और एनुअल यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट रेट है और आपका ईयर है। यहाँ मान लीजिए आपने कोई लोन लिया है जो आपने 5 लाख लिया है और 15% इसमें इंटरेस्ट लगाया गया है और आप ये लोन की जो भरपाई करेंगे टोटल 5 साल में आप पूरा करेंगे। तो माना कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए लोन लिया है और आपने यहाँ पे 15% की दर से लिया है और आप 5 साल तक आपको ये पूरा भरना है। अब आपको निकालना क्या है, मान लीजिए आपको ये 5 लाख रुपए में से हम इसमें से ईएमआई जो हम जमा करेंगे इंस्टॉलमेंट, मुझे हर महीने कितना जमा करना है, ये इनमें से मुझे इंटरेस्ट पता करना है। तो इंटरेस्ट कितना इसमें आएगा, या तो इसमें से मेरे जो प्रिंसिपल अमाउंट है मतलब लोन का अमाउंट है मूलधन, उसमें से मेरा कितना कट के आएगा। तो इन सभी को हम डिटेल्स में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीएमटी फंक्शन का। पीएमटी फंक्शन का प्रयोग मासिक समय पर भुगतान करना जो होता है उसको ईएमआई जो होता है, ईएमआई पेमेंट को निकालने के लिए इसका हम यूज किया जाता है। जैसे कि आप कोई भी आप लोन लिए हैं, अगर उसको महीने का आपको कितना जमा करना है उसको निकालने के लिए हम ये पीएमटी फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले निकालने के लिए आपको यहाँ इक्वली प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे पीएमटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस पर आप डबल क्लिक कर लीजिए, या तो आप कीबोर्ड से टैब क्लिक करा लीजिए। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके हम कॉन्सेप्ट को इसके हम सेंटेंस को क्लियर कर दे रहे हैं। जैसा कि इसमें पूछा जा रहा है आपका रेट। अब रेट ये क्या है, रेट पे मतलब यहाँ पूछा जा रहा है रेट कितना है। तो रेट यहाँ देखेंगे हमारा 15% है, इस पर आपको क्लिक कराना है और क्लिक करने के बाद आपको डिवाइडेड आपको यहाँ पे 12 देना है। अब 12 हमने इसलिए दिया है क्योंकि इसको मुझे मंथ फिक्स करके निकालना है, क्योंकि वो महीने को मुझे निकालना है, इसलिए इसको एक मंथ में दिखाएगा। और ना अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पूरे 5 साल को निकाल कर दे देगा। ओके, तो यहाँ हम एक बार कामा लगाएंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है सिंटेक्स में आपको एन पर, मतलब आप कितने साल का आपने लोन लिया है। तो हमने क्या लिया है 5 साल का, तो हम यहाँ 5 साल पे क्लिक कराएंगे। इसमें भी आपको मल्टीप्लाई आपको 12 देना है, क्योंकि मुझे मंथ को फिक्स करके निकालना है, क्योंकि एक ही मंथ में मुझे निकालना है। फिर आप कामा लगाइएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू पूछी जा रही है। प्रेजेंट वैल्यू से पहले आपको एक बार माइनस लगाना है, इसलिए क्योंकि ये वैल्यू आपकी करेक्ट आए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो ये प्लस में जाएगा और प्लस में जाएगा तो इसका आंसर सही नहीं आएगा। आपको यहाँ पे माइनस लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आपने लोन कितना लिया है 5 लाख, इस पे क्लिक कराना है। आप चाहें तो यहाँ देखेंगे नीचे आपको यहाँ देखेंगे एफबी और टाइप है, इन दोनों को लॉक करने के लिए आप 2 बार कामा लगा दीजिए और 0 टाइप में आप नॉर्मली डाल दीजिए फॉल्स, और आपको कोष्टक को बंद कराना है और जस्ट आपको इंटर कराना है। तो यहाँ देखेंगे जैसे हमने इंटर किया तो फर्स्ट मंथ का ईएमआई पेड करेंगे, टोटल इतना निकल कर आया है 11,894 रुपए 97 पैसे। ये टोटल आपको इतना पेमेंट करना है। मान लीजिए कि आपको इतना तो पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें से अगर आपको चेक करना है कि इसमें मेरा मूलधन कितना कट के लग रहा है, कितना मेरा इंटरेस्ट लग रहा है, इन दोनों की भी मुझे अलग अलग तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका अगला नंबर है आपका पीपीएमटी फंक्शन। पीपीएमटी फंक्शन क्या करता है, मासिक समय पर मूलधन भुगतान करना, मतलब जो आप प्रिंसिपल अमाउंट आप पेमेंट करेंगे उसको निकालना है। मतलब आप 5 लाख रुपए में से अब आपके इनमें कितना जुटा हुआ है उसको निकालने के लिए हम ये क्या करेंगे, पीपीएमटी फंक्शन का यूज करेंगे। तो सिंपली 5 लाख में 15% की दर से 5 साल के लिए जो आपको यहाँ पे इक्वल प्रेस कराना है और आपको यहाँ पे पीपीएमटी फंक्शन अप्लाई करना है। टाइप क्लिक कर लीजिए, तो इस पे डबल क्लिक कर लीजिए। रेट इसमें पूछा जा रहा है, सेम प्रोसेस जैसा कभी हमने ऊपर ही बताया। रेट पूछा रहा है, रेट हमारा यहाँ पे 15% है, डिवाइडेड आपको 12 देना है और कामा लगाना है। लेकिन यहाँ देखेंगे एक यहाँ एन पर था उसमें, लेकिन यहाँ पर आ गया है, मतलब आप किस मंथ का आप निकालना चाहते हैं, कितने मंथ का। तो मुझे फर्स्ट मंथ का निकालना है, मतलब 1 मंथ का 1 लिखिए और कामा लगाइए। एन पर पूछा जा रहा है, मतलब आप कितने साल का आपने लोन लिया है, तो हमने 5 साल का लिया है। इस पर क्लिक कराइए और आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको 12 देना है, क्योंकि मुझे मंथ को फिक्स करके निकालना है इसलिए। फिर कामा लगाइए। अब प्रेजेंट वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप लोन कितना लिए हैं 5 लाख। इससे पहले एक बार आपको माइनस लगाना है और आपको यहाँ पे लोन अमाउंट पे क्लिक कराना है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पर। आप चाहें इन दोनों को लॉक भी कर सकते हैं, अन्यथा डायरेक्टली कोष्टक क्लोज करा करके आप इंटर करा दीजिए। अब इनमें से हमारा जो यहाँ पे 11,894 रुपए में से 97 पैसे में से
हमारी जो यहाँ पे मूलधन मतलब आपकी ये प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आई है 5,644 रुपये 97 पैसे निकल कर आई है। मान लीजिए आपने ये भी निकाल लिया। अब क्या करना है, अब आपको इंटरेस्ट निकालना है कि हमारे जो 11,894 रुपये 97 पैसे में हमारा इंटरेस्ट कितना लग रहा है, हर महीने का जा रहा है। अब उसको निकालने के लिए आप ये IPMT फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सीधे आपको यहाँ इक्वल प्रेस कराना है और आपको लिखना है IPMT, टाइप क्लिक करा दीजिए। सेम प्रोसेस जैसा हमने आपको PPMT बताया सिंटैक्स, वही सेम सिंटैक्स इसका भी है। सबसे पहले रेट, तो आप रेट ये डाल दीजिए 15% डिवाइडेड आपको 12 देना है, कामा लगाना है और आपको फर्स्ट मंथ के लिए आप फिर कामा लगाइए और एन पर मतलब कितने साल के लिए हैं 5 साल का, और फिर आपको मल्टीप्लाई आपको 12 देना है, कामा लगाना है, फिर आपको माइनस लगाना है और आपको यहाँ प्रेजेंट वैल्यू लोन कितना लिए हैं 5 लाख, इस पर आप क्लिक कराइए। और आप चाहें तो इनको बंद भी कर सकते हैं डायरेक्टली, अन्यथा आप 2 बार कामा करके 0 लगा करके कोष्टक क्लोज करके आप इंटर करा दीजिए। अब इसका जो इंटरेस्ट निकल कर आई है वो इतना आई है, मतलब हमारे मूलधन से इंटरेस्ट ज़्यादा खर्चा हो रहा है। फाइनली तो यहाँ देखेंगे हमारा इंटरेस्ट भी निकल कर आई है, जो टोटल हमारे 11,894 रुपये 97 पैसे में से हमारा इंटरेस्ट इतना जा रहा है, हर महीने का 6,250 रुपये जा रहा है, मतलब हर महीने जा रहा है। जब आप इन दोनों को जब आप अमाउंट को जोड़ देंगे तब क्या होगा, आपका टोटल इतना निकल कर आएगा जितना ये दिखाई दे रहा है। तब आपका निकल कर कितना आएगा 11,894 रुपये 97 पैसे। चलिए आपको हम दिखा भी दे रहे हैं जोड़ करके। सिंपल आपको इस यहाँ पे इक्वल प्रेस कराना है और आपको प्रेस कराना है यहाँ पे मान लीजिए PPMT के अमाउंट पर प्लस क्लिक कराइए और आपको ये प्रेस कराना है और आपको फिर से एंटर करा देना है। यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना 11,894 रुपये 97 पैसे। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ निकाल सकते हैं PMT फंक्शन, PPMT फंक्शन और IPMT। आशा है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग ये फाइनेंशियल फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।